फिर आज हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। उसमें एक लैंग्वेज प्रॉब्लम दिया है और उसके ऊपर हेडिंग में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक बात कही गई है। ठीक है, उसको बोला गया कि इसको आप क्या कीजिए, मैथमेटिकल फॉर्म में क्या कीजिए, चेंज कीजिए, गणितीय रूप में व्यक्त करना है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या है कि जॉन और जीवंती, एक लड़का एक लड़की है। ठीक है, जॉन एक लड़का है, एक लड़की है जीवंती। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने कंचे हैं, 45 कंचे। मतलब दोनों को मिला करके, जॉन को और जीवंती दोनों को मिला करके टोटल 45 कंचे। ठीक, फिर आगे बताया गया है कि ये दोनों जो हैं वो 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, 5-5 कंचे क्या कर देते हैं, खो देते हैं। कितना कंचे खो देते हैं, 5। दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे। फिर दोनों जो है ना कुछ देर बाद 5-5 कंचे खो देते हैं, हेरा जाते हैं। बोला कि और अब 5 कंचे खोने के बाद उनके पास अब जो है, उनके पास कंचों की जो संख्या है उसका जब हम लोग गुणनफल करते हैं ना तो वो 224 आता है। ठीक है, कंचों की संख्या का हम लोग गुणनफल करके कितना आता है, 124 आता है। तो बोला कि हम जानना चाहेंगे कि उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे। अब इस क्वेश्चन को अपने लैंग्वेज में समझिए। ये तो एनसीईआरटी ने आपको क्वेश्चन बता दिया, अब अपने लैंग्वेज में समझिए। एक लड़का है, एक लड़की है, दोनों भाई बहन हैं, जॉन और जीवंती। एक के पास जो है मतलब दोनों का मिला करके टोटल 45 कंचे हैं। ठीक है, उसका कुछ देर के बाद दोनों का जो है ना कंचा क्या होता है, खो जाता है, 5-5 कंचा। उसके बाद जब उन दोनों कंचों की संख्या का गुणनफल क्या आता है तो वो आता है 124। तो बोला गया कि बताइए कि जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे थे, मतलब आरंभ में जब वो लोग शुरू किए थे। हम लोग मान लेते हैं कि माना कि जो जॉन के पास क्या थे, x कंचे थे। आप समझिएगा, अगर हम लोग ये मानते हैं, हल में चलिए, बहुत आसान है, सिर्फ इसको हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में चेंज करके छोड़ देंगे। इसको हमको सॉल्व नहीं करना है। देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर हम लोग मान लेते हैं x। हम लोग मान लिए कि माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, x। अब समझिए बात, अगर भाई मान लीजिए कि दो आदमी के पास मिला करके अगर 20 रुपया है, अगर एक के पास अगर हमको पता चल जाए कि 5 रुपया है तो ऑलरेडी पता चलेगा दूसरे के पास 15 रुपया है। ये बात कैसे पता चला, ऐसे पता चला कि हमने क्या किया, उस 20 में से क्या किया, 5 को घटा दिया, तब पता चला। एग्जाम्पल लीजिए कि मान लीजिए मेरे पास और आपके पास दोनों आदमी के मिला के जो है ना वो 50 रुपया है, और हम बोले कि मेरे पास 20 रुपया है, तो आपके पास कितना होगा, 30 रुपया। ये कैसे पता चला कि 50 में से 20 को घटा के पता चला है। तो टोटल कितने कंचे हैं, 45 कंचे हैं। अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना कंचा होगा, तो 45 में से जो x जो संख्या रहेगा वो हट जाएगा, तो पता चल जाएगा। तो माना कि जॉन के पास आरंभ में कंचों की संख्या बराबर x, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, तो जीवंती के पास आरंभ में कंचों की संख्या, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 45 - x। टोटल कंचा में से जॉन वाला कंचा को माइनस कर देंगे तो पता जाएगा जीवंती के पास कितना कंचा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला था, बताइए कि उसके पास क्या था आरंभ में, तो हम जानना चाहेंगे उनके पास आरंभ में कितने कंचे थे। ये पता चल गया कि जॉन के पास x है तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा, x - 45।
देखिए द्विघात समीकरण जब भी आएगा तो हमको सिर्फ और सिर्फ x मानना है। अभी जस्ट हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि हमने अभी दो चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ा। अब दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या कहता है कि हर बार x और y मानता है, तो x और y में हम लोग वहाँ पे सॉल्व किए हैं अभी तक। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ x में सॉल्व करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लीजिए पहले अगर इस समीकरण इस क्वेश्चन को हम लोग अगर उस द्विघात समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व कर रहे होते, तो मान लीजिए कि माना कि जॉन के पास कंजुगेट संख्या x और जीवंती के पास कंजुगेट संख्या y, तो x प्लस वाई बराबर 45। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि अब हमको पता है कि इसके पास दोनों के पास क्या मिला करके 45 है, समझ आ गया? तो इनके पास क्या 45। अब बोला है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। जब 5-5 कंचे खो देंगे तो इनके पास बचेगा कितना कंचा? इसके पास 5 कंचा जब खो देगा, ये 5 कंचा खोया, खोने के बाद कंचे, खोने के बाद कितना कंचा बचेगा? खोने इसके पास जो कंचा बचेगा वो x में से ना 5 छुपेगा, तो इसके बचेगा x माइनस 5। और इसके पास कितना कंचा बचेगा? इसके पास कितना कंचा बचेगा? इसके में से कितना बचेगा? 45 माइनस x और माइनस 5, उसमें से माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है? तो अब इसके पास कितना कंचा हो गया? मतलब टोटल इसके पास कितना कंचा बच गया? इसके पास बच गया अब 40 माइनस x, ठीक है? अब यहाँ पे इक्वेशन बनता है, इक्वेशन बनेगा इसका। अब क्या रहा है कि इसके पास जो भी कंचा बचा है, जॉन के पास 5 कंचा खोने के बाद बचा x माइनस 5 कंचा, जीवंती के पास 5 कंचा खोने के बाद बचा x माइनस 40 माइनस x कंचा। अब बोला कि अब इन दोनों का जो कंचा बच गया है, अब इन दोनों का गुणनफल क्या होगा? इन दोनों का गुणनफल जो है वो दे दिया 124, कितना दिया? 124। तो बोला कि हम जानना चाहेंगे कितने संख्या। क्वेश्चन में बोला है कि इसी पर सिर्फ गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हम लोग व्यक्त करके छोड़ देंगे। तो हम लोग चलेंगे प्रश्न अनुसार। क्या चलेंगे? प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है उसके अकॉर्डिंग? क्वेश्चन क्या रहा है कि इन दोनों का जो ये है संख्या है, सब दोनों को जब हम लोग गुना करते हैं, मतलब तो ये कितना आता है? ये आ जाता है 124। अब इसको देखा सर मल्टीप्लाई कीजिए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। x को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए। x को 40 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 40x। इस x को x से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? माइनस में x का x स्क्वायर। माइनस 5 को 40 से 4 पंचे 20, 200। माइनस 5 को प्लस माइनस प्लस 5x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 124, ठीक है? अब इधर देखिए, ये आपका x स्क्वायर को पहले कर दीजिए, ये 200 को इधर ले आइए, तो आपका इस इक्वेशन को तैयार कीजिए। इसको इक्वेशन जो बनेगा द्विघात समीकरण, ये हो जाएगा माइनस का x का स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा। ये आपका हो जाएगा माइनस, ये 5x इसमें से घट जाएगा, जुट जाएगा तो हो जाएगा 45x। ये हो जाएगा माइनस 200 बराबर 24। फिर इसको माइनस 24 को 124 को उस तरफ लेके जाएंगे, इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x का स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200 माइनस 124 बराबर 0, ठीक है? अब देखिए माइनस 124 जो है माइनस 200 में जुट जाएगा, तो आएगा कितना आंसर? इसका आएगा आपका आंसर माइनस x का स्क्वायर और प्लस 45x हो जाएगा माइनस 324 बराबर 0। ये आपका देखिए, ये आपका तैयार हो गया क्या चीज? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के साथ क्या है कि चर का घात अधिकतम घात क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो ये आपका गणितीय रूप में व्यक्त हो गया। ये जो आपका क्या है? गणितीय रूप है। ये जो आपका लिखाया है वो गणितीय रूप है, ठीक है? ये आपका गणितीय रूप हो गया, ठीक है ना? समझ में आ गया बात? तो ये क्वेश्चन दिया हुआ था, इसको एक बार और दोबारा समझ लीजिए अच्छे से। ये क्वेश्चन क्या रहा है? ये क्वेश्चन जब पूछेगा कभी सॉल्व, ये क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम में जो होता है इसको सॉल्व करना होता है, लेकिन अभी एग्जांपल में सिर्फ क्या करना है? इसको गणितीय रूप में चेंज करना है। कभी कभार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है, बोलता है कि इसको सिर्फ और सिर्फ गणितीय रूप में चेंज कीजिए, ये भी पूछ देता है कभी कभी, ठीक है? तो आसान है, हम लोग मान लेंगे जॉन के पास x, तो जीवंती के पास क्या हो जाएगा? 45 माइनस x। अब दोनों में जब 5-5 कंचा खो देता है, मैं नहीं याद रखना है कि कितना खोया, तो 5 कंचा खोया। जब 5-5 कंचा खोया तो बचा इसके पास, जिसके पास x रहेगा उसमें से 5 घटा दीजिए तो x माइनस 5 हो जाएगा, और इसके पास 45 माइनस x था तो 5 घट जाएगा तो बचेगा 40 माइनस x।
अब क्या कीजिए, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना आ रहा है 124। तो हमने क्या किया, दोनों का गुणनफल निकाला 124। तो हमारा समीकरण बन के आ गया है x² प्लस 45x माइनस 124 बराबर 0। अब इसमें माइनस को अगर चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, अगर माइनस को इसमें कॉमन ले लीजिएगा आप, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर चाहिए कि नहीं माइनस नहीं रखना है तो माइनस को कॉमन निकाल दीजिए, तो आपका बन के क्या आएगा, बन के आ जाएगा आपका ये x² माइनस 45x हो जाएगा प्लस 324 इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ आएगा तो 0 हो जाएगा। x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। ये भी आपका वही बात है, सेम बात है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने का जो तरीका है आपका वो बताया जाएगा, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। अभी इस एक्सरसाइज में सिर्फ आपको पहचानना है, ये समीकरण को लिखना है। तो अभी आप इस क्वेश्चन, इन दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए, ये 4.1 बनाइए, 4.1 आसानी से बन जाएगा। और अगर नहीं बनता है, ठीक है, तो आइए कमेंट बॉक्स में और कमेंट कीजिए, सर फलाना नंबर क्वेश्चन को बता दीजिए, ठीक है, उसको सॉल्व करवा दिया जाएगा अच्छे से। ठीक है, चलिए शुक्रिया। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एनसीईआरटी जो क्वेश्चन एक्सरसाइज है इसका 4.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 में एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 का जो 2 है वो क्या है, क्वेश्चन है कि दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। धनात्मक पूर्णांक बोला गया शायद, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, दो क्रमागत यहाँ पे धनात्मक, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल जो है वो 306 दिया हुआ है। तो बोला गया है कि इसको भी आप तो बताइए कि तो हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। लेकिन ये क्वेश्चन जो है हम लोग को पूर्णांक ज्ञात करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसको गणितीय रूप में मैथमेटिकल इक्वेशन में चेंज करके छोड़ देना है इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आपको इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देंगे और सॉल्व भी करके आपको बता देंगे। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का कई तरीका है, इसमें सबसे पहला है गुणनखंड विधि। फिर हम लोग को इसके बाद सेकंड जो हम लोग गुणनखंड विधि 9th क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करके आए हैं। उसके बाद फिर अगला है गुणनखंड के बाद द्विघात समीकरण एक विधि है, उसके बाद एक और है। तो मतलब 3 है जो इसमें तीनों में सबसे इम्पोर्टेंट जो है आपका द्विघात सूत्र वाला है। द्विघात सूत्र वाला अच्छे से उसमें अच्छा से फोकस करना होता है। अब आगे गुणनखंड वाला तो हमको आता ही है, और एक बीच में है जिसमें कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि उस विधि से करके बताइए। ठीक है, तो ये तीनों हम लोग सॉल्व करने का तरीका देखेंगे इसका, लेकिन उससे पहले हम लोग समीकरण बनाना सीखें। ये जो चैप्टर में इसमें जो कह रहा है, जो पूछ रहा है, तो क्या है बोला कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है। दो क्रमागत, कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। क्रमागत कहने का मतलब लगातार। अगर हम मान लेते हैं पहला है x तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1, लगातार है ना। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का योग क्या दिया है 306। तो हम मान लेते हैं, माना कि पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर हो जाएगा आपका x। तो क्या हो जाएगा, दूसरी, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसलिए दूसरी धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर क्या हो जाएगा, पहला x तो दूसरा क्या हो जाएगा x+1। जो दो धनात्मक पूर्णांक अगर क्रमागत बोल दिया तो पहला अगर x होगा दूसरा क्या हो जाएगा x+1, ठीक उससे एक ज्यादा वाला। ठीक है, तो अब बोला प्रश्न अनुसार, क्या बोला है, करते हैं प्रश्न अनुसार इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं प्रश्नानुसार, ऐसे चलिए लिखे प्रश्न अनुसार लिखते हैं, प्रश्न अनुसार। इसको हम लोग AYQ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आसानी के लिए। अब यह इसको हम लोग क्या लिखेंगे भाई, x × x+1 इक्वल टू कितना है भाई 306 हो गया।
अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, कितना आसान है। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल कितना हो जाएगा 306। ठीक, अब आपका देखिए यहाँ हो गया एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस हो गया 306 इक्वल टू 0। अब आते हैं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं, द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्यों, द्विघात समीकरण के बारे में हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता दिया। ये द्विघात समीकरण किसको बोलते हैं कि जिसमें जिसका चर का घात क्या होगा, अधिकतम घात 2 होगा। देखिए ये आपका द्विघात समीकरण हो गया, यानी ये चीज व्यक्त हो गया। अब इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं, जैसे द्विघात सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको इसको सॉल्व करना अगले एक्सरसाइज में सिखाया जाएगा कि कैसे करते हैं। सबसे पहला विधि गुणनखंड विधि, जो हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो इसके पढ़ेंगे गुणनखंड विधि। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और 4.1 के सारे क्वेश्चन बनाएंगे। 4.1 सारा क्वेश्चन बनाइए। जो डाउट हो आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे मेरे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6201448820। इसे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए वीडियो और लाइक कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।